अपडेट करें आपको, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को सजा सुना दी गई है। रिटायर्ड अफसरान में मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। जावेद, बताइएगा ये माजरा क्या है और किन बेसिस पे इन्हें सजा सुनाई गई है? देखें, इन दोनों रिटायर्ड अफसरान को जो मेजर आदिल राजा हैं और रजा मेहदी हैं, इन्हें इनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो किया गया है और दोनों को कोर्ट मार्शल के तहत जो है वो आर्मी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। दोनों अफसरान पर बगावत का इल्ज़ाम था और बगावत में ये लोग मुलव्वस थे, जिस पर इनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल जबकि रजा मेहदी को जो है 12 साल की सजा सुनाई गई है। इससे कबल इन दोनों अफसरान के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही थी और फील्ड कोर्ट मार्शल में इनका केस जो है वो जेर समाअत था, जिसके बाद अभी ये फैसला हुआ है। ISPR ने बताया है कि दोनों अफसरान को जो है ये आर्मी एक्ट के तहत सजा सुना दी गई है। जावेद साहब, ये बताइएगा इनकी जो सज़ा के टेन्योर है वो कब से शुरू होगा, इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? देखें, अब जबकि इनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो गया है तो जो जहां भी हों जो मुलजमान, जैसे कि आदिल राजा मुल्क से बाहर है या कहीं जहां भी दुनिया के जिस कोने में भी हो, तो उसे वो पाकिस्तान लाया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको पाकिस्तान लाने के लिए जो है जो दो तरफा ताउन होता है बायलैटरल इशू पे दोनों ममालिक का, यानी कि UK के साथ पाकिस्तान का जो कैदियों के तबादले का है मुआहदा, उसके तहत उन्हें वापस लाया जाएगा और फिर इनके रेड वारंट भी जारी हो सकते हैं और उनके तहत भी जो है इंटरपोल के जरिए भी इन्हें वतन वापस लाया जा सकता है। ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट कर दें, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को सज़ा सुना दी गई है और ये सज़ा उनको बगावत के ज़ुमरे में सुनाई गई है। रिटायर्ड अफसरान में मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और कहा गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको सज़ा दी जाएगी। इनका कोर्ट फील्ड मार्शल हुआ है। ये बताइएगा जावेद, ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं 2 हैं, क्या दीगर जिनके ऊपर बगावत के केसेस चल रहे हैं उन पर भी ऐसे जो है वो सज़ा दी जाएगी उनको? देखें, फिलहाल तो ये इन 2 अफसरान के मुतालिक बताया गया है। अब कितने लोगों के खिलाफ मजीद कार्रवाई हो रही है ये ISPR बाद में बताएगा जब उनके खिलाफ कोई फैसला आएगा। ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तासुर इस पर ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। 2 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है और उन पर इल्ज़ाम था बगावत का। ये बताइएगा कि ये सिलसिला कैसे होता है, एक फ़ौजी को जब सज़ा दी जाती है उसका जो है प्रोसीजर क्या होता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बिल्कुल ये एक्शन जो है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि ये दोनों और रिटायर्ड ऑफिसर पाकिस्तान से बाहर बैठ के और इन्होंने, मैं कहता हूँ बगावत तो बहुत ही छोटा इल्जाम है इनके खिलाफ। ये तो इन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, इन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो लोग हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल मैं समझता हूँ इंसाइट करने की कोशिश की पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ। तो ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के एन मुताबिक है और बिल्कुल उनको जो 14 साल 10 साल जो जेल मिली है तो बिल्कुल ये तो होगा और ये नाउ दे स्टैंड कन्विक्टेड। और मेरा ख्याल है ये बाहर बैठ के अब जब पता लग जाएगा कि बाहर के इदारों को भी और बाहर की गवर्नमेंट्स को कि यहाँ पे दो कन्विक्टेड रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के अफसर हैं जो कि जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है अब वो भी ये बच नहीं सकेंगे उनसे भी और हो सकता है कि इनके लिए अब बाकी बहुत ही टफ टाइम आ जाएगा जहां से बैठ के ये तमाम अपना इंसाइटमेंट कर रहे हैं और बगावत की कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये है, जो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिधर भी हैं
वो जो उनको फीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, इनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं, ताकि और लोगों में बेचैनी और डिमोरलाइज लोगों को किया जाए। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी शायद वहां तक भी हमारे सिक्योरिटी इदारे उन लोगों तक भी पहुंच गए हैं, और मेरा ख्याल उनका भी कोर्ट मार्शल होगा और उनको भी बड़ी सख्त सजाएं दी जाएगी।